नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन में। तो आज हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पार्ट वन का नाम परिचय है। तो आज हम पार्ट वन का 30 VVI MCQ देखेंगे जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ऑप्शन है रॉबिन्स, मार्शल, J.K. मेहता, एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एडम स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान का वह संग्रह है जो धन से संबंधित है? तो ऑप्शन है रॉबिन्स, मार्शल, J.K. मेहता, वाकर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, वाकर। वाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान का वह संग्रह है जो धन से संबंधित है। सही आंसर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ, रिकार्डो। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मार्शल। मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। चौथा क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र कहा है? तो ऑप्शन है पिगू, रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र कहा है। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन है रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ, पिगू। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री की परिभाषा को वर्गकारिणी कहा जाता है? तो ऑप्शन है रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ, J.K. मेहता। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मार्शल। मार्शल की परिभाषा को वर्गकारिणी कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, इनमें किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना है? तो ऑप्शन है रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ, J.K. मेहता। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मार्शल। मार्शल ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना है। आठवां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख भाग हैं? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 5। अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख भाग हैं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नौवां क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को मानव से संबंध विज्ञान कहा है? तो ऑप्शन है मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, हिक्स। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को मानव से संबंध विज्ञान कहा है। 10वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अर्थशास्त्री की परिभाषा को विश्लेषणात्मक माना जाता है? तो ऑप्शन है एडम स्मिथ, रॉबिन्स, मार्शल, रिकार्डो। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, रॉबिन्स। रॉबिन्स की परिभाषा को विश्लेषणात्मक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें किस आर्थिक क्रियाओं का आदि तथा अंत कहते हैं? तो ऑप्शन है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उपभोग। उपभोग को आदि तथा अंत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, माइक्रो जिसका
अर्थ होता है छोटा। निम्न में कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन है अरबी, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ग्रीक। ग्रीक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है, इस विचार को मानने वाले हैं। तो ऑप्शन है एडम स्मिथ, रॉबिन्स, पिगू, मार्शल। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मार्शल। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। तो ऑप्शन है व्यक्तिगत इकाई से, बड़े या समग्र से, राष्ट्रीय आय से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत इकाई से। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध होता है। तो ऑप्शन है बड़े या संपूर्ण से, राष्ट्रीय आय से, एक फर्म से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बड़े या संपूर्ण से। क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्शल ने प्रस्तुत की है। तो ऑप्शन है व्यापक अर्थशास्त्र की व्याख्या, उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या, फर्म के संतुलन की व्याख्या, बी एवं सी दोनों की व्याख्या। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों की व्याख्या। तो मार्शल ने उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या और फर्म की संतुलन की व्याख्या का प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, केन्स ने व्याख्या की है। तो ऑप्शन है श्रमिक के मजदूरी निर्धारण की, आय तथा रोजगार की, उपभोक्ता व्यवहार की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आय तथा रोजगार की व्याख्या की है केन्स ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? तो ऑप्शन है पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का सह अस्तित्व होता है, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अर्थव्यवस्था में सरकार या राज्य साधनों की मालिक होती है? तो ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। तो ऑप्शन है केंद्रीय सरकार द्वारा, मूल तंत्र द्वारा, केंद्रीय नियोजन द्वारा, पूंजीपति द्वारा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पूंजीपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं। ऑप्शन है सीमित, असीमित, ना तो सीमित ना असीमित, या तो सीमित या असीमित। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, सीमित। एक व्यक्ति के पास सीमित संसाधन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो ऑप्शन है भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो ऑप्शन है क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पत्ति वस्तुओं का वितरण कैसे हो, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सभी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है,
निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो ऑप्शन है क्या उत्पादन हो, विदेश व्यापार कैसे बढ़ाएं, किस विधि से उत्पादन हो, किसके लिए उत्पादन हो। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विदेश व्यापार कैसे बढ़ाएं। ये केंद्रीय समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कल्याणवादी विचारधारा किसने दिया? तो ऑप्शन है मार्शल, कैनन, पिगू, सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी ने कल्याणवादी विचारधारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, साधन कीमत निर्धारण है। तो ऑप्शन है श्रम की कीमत, भूमि की कीमत, पूंजी की कीमत, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी साधन कीमत निर्धारण है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वस्तु कीमत निर्धारण है। तो ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी वस्तु कीमत निर्धारण है। क्वेश्चन नंबर 29 है, धन संबंधी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन है एडम स्मिथ, वाकर, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एडम स्मिथ एवं वाकर दोनों ने धन संबंधी विचारधारा प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी लास्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ के पुस्तक का नाम क्या है? तो वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ के पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन है, जो 1776 ईस्वी में लिखा गया।